दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश की सुरक्षा करने वाले हमारे अर्धसैनिक बल के जवान 24/7 हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। उन्हें अपने परिवार से अधिक अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी होती है, लेकिन आखिर वो भी तो है एक ह्यूमन बीइंग ही। घर परिवार से दूर रहते रहते उनकी भी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है। और इसी को लेकर लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने क्या कहा है वो सब जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोकसभा का क्वेश्चन नंबर 635 है, जो 3 फरवरी 2026 को श्री राव राजेंद्र जी के द्वारा पूछा गया है कि मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर सीएपीएफ। सवाल में पूछा गया है कि वेदर द गवर्नमेंट हैज इवॉल्व्ड एनी मैकेनिज्म फॉर पर्सुअल ऑफ सीएपीएफ टू अवेल मेंटल हेल्थ फैसिलिटी। जो सीएपीएफ के लोग हैं उनके मेंटल हेल्थ को लेके क्या सरकार ने कोई मैकेनिज्म बनाया है। दूसरा है कि इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। और नेक्स्ट है वेदर एन असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ सच पर्सनल हैज बीन मेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी। दूसरा सवाल पूछा गया है कि उनके पूरे ड्यूटी के दौरान उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेके उसका असेसमेंट सरकार कैसे करती है। तो इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने क्या कहा है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑल सीएपीएफ एंड असम राइफल्स पर्सनल आर सब्जेक्ट टू एएमई। जो आपका एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है साल में, ये उसी के अंतर्गत आता है, उसी के अंतर्गत इसका असेसमेंट किया जाता है। विच इंक्लूड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और उसी के अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होता है। द पर्सनल हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज आर प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज काउंसलिंग फैसिलिटी। जिनकी भी मेंटल हेल्थ होती है या जिनका भी मेंटल हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब होता है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग भी दिया जाता है। इफ रिक्वायर्ड सच केसेस आर रेफर्ड टू स्पेशलिस्ट फॉर ट्रीटमेंट। और अगर ज़रूरत होता है तो ऐसे पेशेंट को स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी रेफर किया जाता है। फर्दर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी द असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सीएपीएफ पर्सनल आर अंडरटेकन थ्रू रेगुलर इंटरेक्शन ऑफ ऑफिसर्स विद ट्रूप्स। और कहा जा रहा है कि जो भी मेंटल हेल्थ का असेसमेंट है और उनके वेलबींग के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं वो रेगुलर उनसे इंटरेक्ट होते रहते हैं। रेगुलेटिंग ड्यूटी आवर्स टू इंश्योर एडिक्वेट रेस्ट। और जो उनकी ड्यूटी आवर्स को है उसे रेगुलेट किया जाता है, बार बार चेंज किया जाता है ताकि उनको एडिक्वेट उचित जो होता है वो रेस्ट उनको मिल सके। प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। सरकार कह रही है कि यहाँ पे उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दिया जाता है। एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग टॉक्स विद स्पेशलिस्ट टू एड्रेस their personal and psychological concerns and organizing meditation, योगा एंड आर्ट ऑफ लिविंग। सरकार तो यहाँ बहुत सारी बातें कह रही हैं कि उनको स्पेशलिस्ट से बात कराया जाता है और ये योगा के थ्रू आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है और इस तरह की बातें सरकार यहाँ पे कह रही है। लेकिन इस सब का मेंटल हेल्थ बिगड़ने का जो मेन कॉज है, रूट कॉज क्या होता है, जब तक हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होने जा रहा है। तो ये तो था सरकार का जवाब, लेकिन आइए समझते हैं इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज समझने के लिए जब मैं इसको आप बताऊंगा तो इससे आप भी रिलेट करेंगे और कमेंट में अपनी विचार जरूर रखिएगा। रूट कॉज जो हमने स्टडी किया है उसमें यही पाया गया है कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई, तो इसे समझने के लिए इसके मूल कारण को समझना आवश्यक है। सरकार के स्तर पर भी इसके संबंध में कई स्टडी हुई हैं या हाई लेवल पार्लियामेंट कमेटी की भी बनी है और जिसकी रिपोर्ट में भी इन समस्याओं को हाईलाइट किया गया है। क्या क्या वो समस्याएं हो सकती हैं। ड्यूटी की लंबी अवधि, 12 से 14 घंटे का ड्यूटी एक बहुत ही एक्स्ट्रा ड्यूटी होता है। दूसरा है आराम का ना मिलना, एडिक्वेट रेस्ट इन जवानों को नहीं मिलता है। परिवार से लंबे समय तक दूर रहना, एक सबसे बड़ा जो मेजर कारण है मेंटल हेल्थ बिगड़ने का वो है कि ये काफ़ी लंबे समय तक अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रहते हैं।
खुद की छुट्टी भी समय पर बहुत मुश्किल से मिलना या नहीं मिलना। आपने जो छुट्टी का प्लान किया या तो आपको उस प्लान पे छुट्टी नहीं मिलती है, मिलती भी है तो काफ़ी मशक्कत के बाद मिलती है। ये कुछ मेजर वजह है जिसकी वजह से जवान का मेंटल हेल्थ बिगड़ता है और वो बार-बार उसी चीज़ को फिर सोचने लगते हैं। अगर इन सभी समस्याओं को एड्रेस कर दिया जाए तो एक जवान की मानसिक स्थिति को संभाला जा सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें। सरकार ने जो जवाब दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में वो भी अपने विचार रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।